सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। विद्यार्थियों पर सत्संग का असर अधिक होगा। गांधी महात्मा ने कहा था कि आज़ादी मिलने पर मैं शराब बंद कर दूंगा। बंद करने की कौन कहे, पानी की तरह शराब पीने लगी। शराब सबको पी जाएगी। महात्मा गांधी का काम अब बच्चे करेंगे। जिस प्रकार से बरसात के बाद पतंगे प्रकाश की ओर मंडराने लगते हैं, उसी तरह से बच्चों की स्पीच को सुनकर जनता दौड़ पड़ेगी। इतने कुशल होंगे कि इसको कहा नहीं जा सकता। वह देखने की ही बात होगी। देश में कुछ आदमी ही शासन कर रहे हैं, बाकी सब यहाँ हजूरी कर रहे हैं। खुदा का शुक्र है कि चुनाव आ गया। अंत तुम्हारी खाल खींचने से ही रह गई। अगर चुनाव न होता तो किसानों तुम्हारे घर में घुस कर गेहूं के दाने बीनने लगते। अगर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देते। अब अनाज की तरफ सबका ध्यान हो गया। यह कृष्ण ने कौरव पांडवों को बहुत समझाया, और जब उन लोगों ने बात को नहीं माना तो कहा कि फिर मार खाने को तैयार हो जाओ। अभी तुमने क्या देखा है? पानी की कमी, अन्न की कमी, बिजली की कमी, सामानों की कमी तो आगे होने वाली है। फिर देखना कि क्या होता है। महात्माओं की बातों को तुम्हें मानना होगा। अब जब तक महात्मा तुम्हारे बीच में नहीं आते, तब तक सुख शांति नहीं आ सकती। अभी तुम अपनी सारी तमन्नाओं को पूरा कर लो, और फिर यह कहने को न कहे कि हाय सन हमने हुए। तुमने खुद को जाना नहीं तो खुदा को क्या जान सकते हो। हकीकत को तो समझना नहीं, और सभी लोग आपस में लड़ गए। हिंदू मुसलमान ईसाई को भी आए, मैं सबको मोहब्बत करता हूँ। अब समय आ गया है कि तुम्हें महात्माओं की बातों को सुनना पड़ेगा। बगैर उनकी बातों को सुनने तो तुम्हें सुख मिल सकता है और न शांति मिल सकती है। ऐसे मलिन युग में संतों की कृपा से ही जीव बच सकता है। मैंने सच्चा आध्यात्मिकवाद लोगों को पहले सुनाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, हम तकलीफों में रहते हुए ईश्वर तथा परमात्मा की बात नहीं सुन सकते। फिर मैंने कर्म बातों की सुनना शुरू किया। मैंने कहा कि तुम मांस, मछली, अंडा, मुर्गी, हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, ताड़ी, शराब, गांजा, रिश्वत या नैतिकता कर्मों को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारे कारनामों की तलवार ही तुम्हारे सिर पर गिरेगी और तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। रावण को मारने के लिए राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अपने कर्मों की तलवार से समाप्त हो जाएगा। राम पहले भी रावण को मार सकते थे, लेकिन उनकी महत्ता कोई नहीं समझता। जब जन जन
में रावण का आतंक छा गया और जनता की अर्त पुकार उठ गई कि रावण खत्म हो जाए। तो राम ने रावण को मार दिया, इसीलिए राम की पूजा हुई। कुदरत तुमसे रूठ गई, देवी देवता तुमसे नाराज हो गए हैं। आगे इतना भयंकर सूखा पड़ेगा कि हाहाकार मच जाएगा। धर्म की तरफ मुड़ जाओ और महात्माओं के निकट आओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बातों को मान लोगे तो मैं तुम्हें नरकों और 84 में नहीं जाने दूंगा। बगैर रेडियो और अखबारों की मदद के मैंने देश में 20 करोड़ लोगों का जन जागरण करा दिया है। आंदोलन, हड़ताल, तोड़ फोड़ न करने, शराब का सेवन न करने, राज नियमों का पालन करना। यदि का देश में जो अभियान चलाया उसमें किसी ने यह नहीं कहा कि देश का सुधार ना नहीं चाहते हैं, वह चाहते हैं कि गरीबी बनी रहे और हम राज करते रहे। उन्हें मेरी अच्छी बातों का तो कम से कम साथ देना चाहिए था। चरणों से पावन जमीन ये मधुबन वह स्थान है जहाँ कृष्ण गौआ चराते थे। महापुरुषों के चरण इस भूमि पर पड़ जाते हैं, वहाँ भूमि पवित्र हो जाती है। उसके कड़ में चेतनता बेबात रहती है। ऐसी पवित्र भूमि पर साधन भजन सुमिरन करने से लाभ होता है और तुम लोगों को फायदा उठा लेना चाहिए। प्रभु की जीव आत्मा जो इस शरीर में दोनों आँखों के पीछे बंद है, उसे आज़ाद करना चाहिए, जिससे तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाए। यह महापुरुषों की भूमि है, उनका संकल्प है, तभी तुमको लाभ दिखाई देता है। जय गुरुदेव।